राकेश जी आज हमारे साथ हैं। अभी कल चक्का जाम होने वाला है, इस बारे में कुछ बात करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। उसका जो कार्यक्रम आपने रखा है उसका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो नहीं होगा। हमारे पास में पुख्ता सबूत थे कि कल कुछ लोग वहाँ पे डंडे और वो लेकर आ रहे थे, हिंसा को करवाना चाहते थे, तो हमने वहाँ का कैंसिल कर दिया। संयुक्त मोर्चे के साथ में पूर्ण रूप से हम हैं और दूसरी जगह पूर्ण रूप से भी उसी तरह के प्रोग्राम होंगे। अच्छा, एक संसद में इस पर कृषि कानूनों पर बहस हो रही है और सरकार विपक्ष से पूछ रही है कि साहब आप इन कानूनों में कमी बताइए, और तो आपको लगता है कि जो संसद में बहस हो रही है उससे आपके मसले का समाधान होगा? अब क्या हो रही होगी मेरी नॉलेज में तो नहीं, मैं तो टीवी नहीं देख रहा। क्या बहस हो रही है? संसद में बहस होनी चाहिए। संसद में बहस के बाद कानून पास किए गए थे, लेकिन आप लोगों की डिमांड है कि कानून वापस हों, और सरकार क्या लगता है कि बहस करके ही इस मुद्दे को टाल देना चाहती है? अब क्या पता क्या होगा, अंदर की बात है, वो देखेंगे, जो पक्ष और विपक्ष वो देखेगा वहाँ। अच्छा राकेश जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या संयुक्त मोर्चे के साथ इस बारे में आपने माने एक कोऑर्डिनेशन में बातचीत आपने उनको बता दिया था कि राज्यपाल जी यहाँ पे थे, और ये क्योंकि प्रेस उस टाइम पे हो रही थी और पुख्ता सबूत हमारे पास में थे कि कल ये घटना होगी, तो राज्यपाल जी और वे थे, उनको फिर कहा था, मैं कहा आप ये वहाँ पे बता देना, ये उनको कहा था। अच्छा, सब इकट्ठे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी सहमति से? नहीं, राज्यपाल जी और हम थे उस टाइम पे यहाँ, जब हमको जानकारी मिली और प्रेस के सामने हम बैठे हुए थे, तो उसी टाइम को हमको डिसीजन लेना पड़ा। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बैरिकेड हटाया है, और आज एक तस्वीर आपकी बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें आप वो मिट्टी को खोद कर रहे थे, उसमें फूल। कोई बैरिकेडिंग ने वहाँ पे मिट्टी डाली है, उसका एक सिंबॉलिक वो बनाएंगे वहाँ पे। वो दूसरी साइड में जहाँ कच्ची वो है, वो तो मिट्टी वहाँ डंप करवाई गई, और वहाँ से वो मिट्टी दूसरी जगह वहाँ पर साइड में जाएगी जहाँ पे वो लगा हुआ है, वहाँ पे उसमें फूल लगाएंगे, ऊपर उधर उनकी बैरिकेटिंग रहेगी, किसान का फूल रहेगा, ये सारी चीजें लगाएगी। कल 2 बजे तक पूरा तैयार हो जाएगा वो। अच्छा, कल तक तैयार हो जाएगा, ये संदेश यही रहेगी या वापस उसे गाँव ले जाएंगे? नहीं, मिट्टी तो कुछ यहाँ रह जाएगी, कुछ इसको ले जाना अपने यहाँ के जाते रहो, लेकर चल जाते रहो। कंडेला में बहुत शानदार भीड़ इकट्ठा हुई थी और आपका मंच भी टूट गया था, चोट तो नहीं लगी आपको? पहले तो चोट लगी थी, थोड़ी चोट लगी थी। वहाँ पे 5 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें कर्ज माफी का भी शामिल किया गया था, स्वामीनाथन का है, सारे इशू हैं। तो जहाँ क्षेत्रीय उत्साह कैसा आ रहा है? इतना अच्छा है, और सब लोगों को ये प्रोग्राम करने चाहिए। आपको लगता है कि कल का जो चक्का जाम का कार्यक्रम है पूरी तरह शांतिपूर्वक रहेगा? शांतिपूर्ण रहेगा, पूरे देश में रहेगा, लेकिन वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से आपको कुछ अंदेशा है? जैसा हम सरकारी कुछ लोग हो सकते थे कि कौन थे, उनकी जानकारी हमको थी। माने सरकार उन पर उसी तरह कंट्रोल नहीं करती है, कर सकती? सरकार का मतलब नहीं था, हमको कुछ थी कि कोई आदमी आने के बीच में कुछ वो कर सकता था। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत। और साफ तौर पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उस दिन नंद किशोर गुर्जर को लेकर के आप लोगों ने वो किया था, प्रदर्शन किया था, उसमें क्या कार्रवाई क्या हुई है? पुलिस और सरकार ने जांच का उसमें आश्वासन दिया है, वायदा किया है सरकार ने कि हम जो इसमें कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए हम अभी शांत हैं। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम उसमें जो है बिल्कुल आंदोलन करेंगे और बिल्कुल कठोरता के साथ काम करेंगे। गिरफ्तारी को लेकर के कोई बात हुई थी? नहीं, हमारा गिरफ्तारी भी और हमारा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी, दोनों चीज़ों को लेकर। अभी तो उसमें FIR भी नहीं हुई, गिरफ्तारी तो जब होगी जब FIR होगी। अभी तो FIR भी नहीं हुई, अभी तो संरक्षण में उसे संरक्षण दिया जा रहा है। अच्छा, संरक्षण। नंद किशोर गुर्जर ने एक पत्र लिखा था गृह मंत्री को कि इनको फांसी दी जाए, इनको गोली मार दी जाए प्रदर्शनकारियों को, उस पर क्या कहना है आप लोगों का? माने उस घटना के बाद भी पत्र भी लिखा था और वीडियो जारी करके ये भी कहा था कि जूते मारे जाएं किसानों को जो यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों चीज़ें की, और उसके बाद भी सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। तो ये हमारा चिंतन का विषय है। देश के नागरिकों को सोचना चाहिए कि किस तरफ सरकार जा रही है। गुंडे माफियाओं को संरक्षण दे रही है, किसानों के साथ है सरकार। सरकार को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। तो आप लोग उनके खिलाफ अभी कोई और आगे कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं फिलहाल? जो हमें करना था हमने कर दिया, हमने तहरीर दे दी, हमने जोर शोर के साथ अपनी मांग उठाई, मीडिया ने भी उसको दिखाया। लेकिन ये सरकार को, अगर सरकार जरा सी भी संवेदनशील है तो उसको सोचना चाहिए इस विषय में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये बैरिकेड, ठीक बैरिकेड के पास में इनका कैंप लगा है राकेश टिकैत का, और आप देख सकते हैं
इसके दूसरी तरफ ये दिल्ली की तरफ जाने वाली रोड है और बैरिकेड यहाँ पे हटाए गए नहीं हैं क्योंकि कुछ दिन अभी दिन में ये खबर चल रही थी कि बैरिकेड जो हैं हटा दिए गए हैं, लेकिन बैरिकेड हटाए नहीं गए हैं। दूसरी तरफ जो बैरिकेड है वहाँ पे कीलें लगाई गई थी, उनके सामने मिट्टी डाली गई है जिस पर फूल उगाने का इन लोगों का इरादा है, जैसा राकेश टिकैत ने अभी लाइव में कहा है थोड़ी देर पहले। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि उत्तराखंड और यूपी में चक्का जाम नहीं होगा क्योंकि 26 जनवरी के बाद एक किस्म का अनरेस्ट था, सरकार की तरफ से दबिश ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है और संयुक्त मोर्चा के जो एक नेता थे वो भी यहाँ पे आए थे, उनके मार्फत इन्होंने संदेश संयुक्त मोर्चा को पहुँचा दिया है। उनका ये कहना है कि सारे लोग मिल करके माने कोई मतभेद नहीं है संयुक्त मोर्चे में, क्योंकि काफ़ी दिन से ये खबर आ रही थी कि जिस तरीके से 26 तारीख की घटना हुई तो वीएम सिंह चले गए और 27 को लगभग यहाँ की कमेटी जो गाजीपुर की जो कमेटी है उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब जो है यहाँ से हम लोग गिरफ्तारी देंगे, यानी नेता गिरफ्तारी देंगे। और आप इसी में शामिल हैं? जी सर, हम लोग हाँ इसी में। क्या मेरा नाम शौकत अली है, मैं बिहार का रहने वाला हूं और लगभग 2 जनवरी से हम इस कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल हैं और जब तक हम लोग यहाँ रुके रहेंगे, जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता। ये जो है कल चक्का जाम है पूरे देश में। यहाँ के लीडरशिप जो है वो कह रही है कि कल यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए क्या माहौल क्या है इसको लेकर? देखिए कोई मतभिन्नता भी है यहाँ पे? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। ये कल कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश के तमाम छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, इस कृषि बिल के खिलाफ कल चक्का जाम करेंगे और पूरे बंदी आपको दिखेगा। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ढोंगी जी की सरकार है, वहां पर कोई दंगा फसाद कर सकते थे। इसके वजह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली उत्तराखंड में डेलीगेशन जाएगा वहां मांग पत्र सौंपने के लिए, वहां चक्का जाम नहीं होगा। लेकिन पूरे देश में ये कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में कल चक्का जाम रहेगा और तब तक जाम रहेगा जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाता है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपका शुभ नाम क्या है? और मेरा नाम श्रवण पांडे, मैं जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ। देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में तीनों जगह जो चक्का जाम नहीं होगा, सिर्फ ज्ञापन सौंपे जाएंगे। ज्ञापन इसलिए क्योंकि आज 72 दिनों से ये हम लोगों का आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और ये जो मौजूदा सरकार है ये षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचती जा रही थी, क्योंकि ये हमें बदनाम किया जा रहा था। हमें विभिन्न नामों से, जैसे देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ऐसे नामों से ये पुकारने का काम कर रही थी सरकार। जो बजरंग दल, आरएसएस हैं, ये लोग हमें कमजोर करना चाहते थे, लेकिन हमारा पूरा शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन चल रहा है और सरकार को ये हम अपने दर्द बयां करते हुए एकदम की सरकार हमारी मांगों को सुने और इन चीजों को, जो ये काले कानून है तीनों, इसको सरकार वापस ले और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाए। आज जो मौजूदा स्थिति है आप समझ सकते हैं। अभी कृषि मंत्री जी ने हमारे कहा कि ये जो कानून है इसमें काला क्या है? इसमें काला ये चीज है कि जैसे अडानी, अंबानी, पतंजलि, आयुर्वेद, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कॉर्पोरेट, इनको फायदा पहुंचाने के लिए आप अमेजॉन देखिए, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इसमें अगर चीजें, वॉलमार्ट है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इन सारी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल है, ना कि गरीब किसान और मजदूर के लिए बिल है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, क्या आप लोगों से बात हो सकती है कल के चक्का जाम पर? कल का चक्का जाम को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए सर, अभी तक जो हम लोगों को उम्मीद लगी है ये लग रही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, किसानों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे गन्ने की खेती काफी हद तक होती है और इस समय गन्ने की कटाई और छिड़ाई बहुत जोरों से चल रही है। तो जिस वजह से अभी तक हमें यही पता चला है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। अगर होगा तो वो वहाँ दिल्ली में नहीं होगा, और अगर होगा तो वो वहाँ पे किसानों पे निर्भर करता है कि वो करना चाहेंगे या नहीं। अच्छा, ये क्योंकि राकेश टिकैत ने इस बात को कह दिया है कि उत्तराखंड और यूपी में चक्का जाम नहीं होगा। देखिए जी, ऐसा है, दोपहर में राज्यवालिया जी आए थे यहाँ पे, तो वो भी प्रेस से यही बात कर रहे थे कि ये किसानों के ऊपर छोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड किसानों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। यहाँ कोई बैन नहीं है कि हाँ होना ही होना है, ये किसानों पे डिपेंडेंट। नरेंद्र तोमर का आप लोगों ने आज स्पीच सुना? नरेंद्र तोमर क्या कह रहे थे?
नहीं कितना आप सहमत हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं, तो हम ये कह रहे थे कि ये काला बिल है उसके बारे में टिप्पणी कर रहे थे, काला बिल है, इसमें काला है क्या, ये बात उन्होंने टिप्पणी की थी। समझने वाली बात है, काला है क्या, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जान रहा है और सभी लोग जानते हैं, फिर भी उस पर मतलब जो है बूझ रहे हैं काला है क्या। और काला जो की जो बात कर रहे हैं कि काला बिल ये है क्या, इसमें बताने के लिए तो सभी लोगों को पता है कि ये जो 3 कानून आए हैं सभी लोग जानते हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे देश के लोग हों। और मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो ये कहना चाहते हैं ये काला कानून आया है जो आज जी नरेंद्र तोमर जी ने ये कही थी, मतलब जो वहाँ पे उसमें ये कह रहे थे इतने दिन हो गए कि सरकार जो मतलब जो किसान है वो ये नहीं समझा पाए हमें कि इसमें क्या गलती हो रही हैं, क्या दिक्कतें हैं। भाई साहब संशोधन करने को वो राजी हुए थे तो गलतियां तो दिखाई दे ही रही हैं ना। और वो ये कह रहे हैं क्या मतलब है इस चीज का, क्या कहना कि भाई गलतियां नहीं दिखा पाए हमको, इतनी गलतियां आप खुद राजी हो गए थे संशोधन करने के लिए, तो क्या वो गलतियां नहीं थी? जी जी, तो ठीक है, तो ये बात हो रही है कि काला क्या है उसमें। सर काला अभी 74 दिन हो गए हैं, आज तक सरकार को ये नहीं पता चला कि इन कानूनों में कमियां क्या हैं, उसमें काला क्या है। आप यहीं से सोच सकते हैं कि किसानों को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। काले का मतलब ये अच्छा, बजट में भी काफी कटौती की गई है, खाद में, मनरेगा में, बहुत सारी चीजों में। सर देखिए, बजट सबसे मेन छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज सरकार दे रही है अपनी तरफ से 6,000 रुपए साल में, जो 6,000 रुपए दिया जा रहा है। तो मैं उसमें कटौती क्या की गई है कि पहले एक साल में इसका बजट था 75,000 करोड़ रुपए, और इस बार उसको भी 10,000 करोड़ कम करके 65,000 करोड़ कर दिया। तो इससे अब किसान बहुत जागरूक हो चुके हैं। अब सरकार का कोई भी हथकंडा किसानों पे नहीं चलेगा। किसान हर तरफ से ये सोच समझ चुके हैं कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। हाँ, लेकिन सरकार पीछे नहीं हट रही है, आप क्या कहेंगे? पीछे तो देखो जी, जैसे मोदी जी कीले लगा दिए, कीले देखिए आपने। देखो जी, मोदी, मैं कहना चाहूँगा मोदी जी ने कील गाड़ी है, बहुत अच्छी बात है। हमने उनके लिए फूल लगाए हैं, वो आए, फूलों के साथ स्वागत है। उन्होंने तो हमारा कील के साथ स्वागत करा है, हमने उनका फूल से स्वागत किया है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा बीजेपी से, जितनी मेहनत यहाँ पे कील लगाने में उन्होंने की है, अगर वे इतनी मेहनत सरहद पे करें ना, तो हमारे जो भाई है ना वो शायद ना मरे, उनकी गर्दनें ना कटे। हमने देखा है बहुत से सैनिक हमारे ऐसे आते हैं जिनकी गर्दनें नहीं होती। अगर ये कील लगा के जैसे इन्होंने वेरिएंट यहाँ पे लगाए हैं ना, अगर ये ऐसे सीमा पे लगाएं तो शायद हमारे जो किसान हैं उनका पूरा शरीर हमें मिल जाए। इस पैसे का दुरुपयोग ना हो, जो हमारे मतलब जो पैसा यहाँ उपयोग किया जा रहा है हमें मतलब कि किलाबंदी करने के लिए, इस पैसे का सदुपयोग करें। ये जनता का पैसा है, ये किसी नेता का, किसी अभिनेता का पैसा नहीं है। इस पैसे का सदुपयोग करें और इस पैसे को बॉर्डर पे लगाएं जिससे हमारे देश की रक्षा हो सके। अच्छा, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजीव यादव, कासगंज यूपी से आया हूँ। अच्छा। और मैं आंदोलन में पहले भी आया था और काफी अभी 5 दिनों से अभी हूँ। आपने अपना परिचय नहीं दिया, आप लोग कहाँ से? जी, हम जिला शाहजहांपुर, तहसील पुआया, यूपी से। यूपी 27। यूपी जिला का अरे हमारा कुछ काम है बड़ौत के, जो करना कर लो। सही बात है, हम है जो हटेंगे नहीं, ठीक है ना? ये बताइए कि बड़ौत में क्या वो जो उखाड़ दिया गया था, जो धरना था, क्या फिर से वो लग गया है? नहीं, बड़ौत से हैं तो आप बताइए। धरना तो फिर से नहीं लगा है, मैं कल ही आया हूँ उधर से ही, धरना फिर नहीं लगा है। लेकिन मेरे गांव में अब तक 28 तारीख तक कोई नहीं आया था यहाँ, सिर्फ एक मैं बंदा था यहाँ, पहले दिन से हूँ मैं। लेकिन 26 तारीख के बाद मैं गांव गया और आज तो मैं इतना मतलब दिल खुश है कि आज मैं गांव से 4 ट्रैक्टर लेके आया हूँ अपने साथ, समझ रहे हो? हाँ, नाम क्या है? अमित तोमर। तो अमित तोमर बड़ौत से हैं। बड़ौत में एक किसानों का धरना चल रहा था और 27 तारीख की रात में उस धरने को उठा दिया गया, मारपीट करके भगा दिया गया। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा सेंस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस बात को भी खींच करके लाना चाहती है कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, तो इसको एक तरीके से रिफ्ट के तौर पे दिखा रही है। तो हाँ, आप कहिए। पत्रकार महोदय, मैं के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। आज के देश के युवा जो है बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है। अब देश का युवा विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, कानून व्यवस्था ठीक हो, हमारे स्कूल अच्छे बने और हमारे रोड अच्छे बने। एक मिनट, तो सरकार से हम ये चाहते हैं, ये झूठ बोल के राजनीति ना करें। अब विकास की बातें करें, समाज हित की बातें करें। अब बहुत हो गया भ्रष्टाचार। अभी मोदी
मोदी कहती थी भाजपा सरकार, अब ये नहीं चलेगा। अब जनता को चाहिए विकास और डेवलप। जो आप जो कहते हैं वो मत करिए आप, तो ये समझने वाली बात है। मैं आप लोगों सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के युवा हैं वो आप ले लिए, तो हमें सबसे ये कहना चाहेंगे जितने भी युवा हैं वो सोच को बदलें और जो विकास की विचारधारा है उससे जागृत करें। और ये झूठी सरकारें, झूठे वादे, जातिवाद के हथकंडे पे जो चलती हैं, इनको किनारा करें। और हमें एकजुट होना पड़ेगा, पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। जो देश के सभी छात्र संघ हैं, ये हमारे जो सभी संगठन हैं, सभी से अनुरोध है कि सभी देशवासी मिलकर इस पे काम करें और देश हित के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा बच्चा आया हुआ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी चौधरी है, गांव चिंदोड़ी, जिला मेरठ। अच्छा, मेरठ से आप लोग आए हैं? हाँ जी। अच्छा, रुके हुए हैं यहाँ पे? सर ये बताएंगे। अच्छा, आप रुके हुए हैं? बच्चा देखा हमारा, हम नहीं बोलेंगे। सरकार हमारी जमीन छीन रही है। हमारा ये निवेदन है कि सरकार अपने कानून वापस ले ले, हम भी अपने घर चले जाएंगे। तो कब से रुके हुए हैं आप? मैं 10 दिन से। 10 दिन से। और इसकी माता जी भी हैं कि सिर्फ आप? नहीं, हम इसके चाचा, इसके पापा। अच्छा, आप इसके पापा हैं जी। तो आप तब से बच्चे को लेकर के आए हैं, तो इसकी सारी जो है जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ती होगी? सारी हमें उठानी पड़ रही है। सरकार से ये निवेदन है, अपने बिल भी वापसी करे, हम भी घर वापसी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, इस ठंडी में अपने को आपको बचाए रखिए, ठीक है? सर, इस बेटे का बहुत ध्यान रखो और सरकार को इस बात को मानना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और ये हम 3-4 दिन बाद आए हैं, तो ये यहाँ पे अब मुस्लिम किसान भाई चाय मिल रही है, तो यहाँ पे जरा देखते हैं इन लोगों से। ये अभी आप लोगों ने जल्दी मुस्लिम किसान भाई चाय आप लोगों ने भी जल्दी लगाया है, लग रहा है कि? हाँ, आज से शुरू करा है। आज से शुरू किया? जी जी, पहले पीछे भी हमारा है। आज ये नया चालू करा आज ये। अच्छा, तो क्या चाय कुछ स्पेशल टाइप की लग रही है? नहीं, ये सेवई है, दूध में सेवई डाली है। अच्छा, दूध के अंदर सेवई डाली है। तो हमारा जो खाने का प्रोग्राम था वो दोपहर का, तो वेज बिरयानी बनाते हैं और मीठा जर्दा बनाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम खान है, मैं साइडपुर महाराजपुर से हूँ, लोकल से ही हूँ। अच्छा, लोकल से है। तो माने टिकैत की जो कॉल थी कि पूरा एकजुट हो जाए? जी बिल्कुल, तो उस पर आप लोग आए? जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दिन में बिरयानी और जर्दा बनाते हैं और रात में चाय पिलाते। हाँ, वेज बिरयानी मटर वाली। और आप जो हैं कुछ लोगों से बात और करते हैं। हाँ, इधर आइए। हाँ, अच्छा, कहाँ से हैं आप? इधर आइए। आपको अमरोहा से हैं? अमित दादा आ जाओ यहाँ को। आपको एक गिलास दूध पिलवाएंगे, बढ़िया दूध है। हम योगदान करना आए हैं, ना कि हम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, ना योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा हक चाहिए, मिल जाएगा ठीक है, नहीं सड़क पर रहेंगे, मरने के लिए तैयार है, सीने पर गोली खाने को तैयार, कपड़े पहनने रखे, बिल्कुल ऐसे ही हैं। और अहले दिल हैं, और अहले दिल नहीं अहले जान है। हम मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बाबा टिकैत के साथ है, बाबा टिकैत के साथ रहेंगे और थे और रहेंगे और आगे तक भी रहेंगे। अच्छा, ये क्या है? सुन लो, देश के तानाशाह का, किसान का अब सड़कों पर आ गया है। अच्छा, ये इन्होंने अपना वो लिया है, लगाया है पोस्टर, और यहाँ पे ये दूध और नहीं, तो ये दूध और चाय ये दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम मोदी और योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। और चलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से। अभी चले आ रहे हैं? हाँ जी, चले आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, वहाँ पे चक्का जाम होगा कल? चक्का जाम होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो राकेश टिकैत ने तो कह दिया कि चक्का जाम नहीं होगा यूपी। होगा साहब, होगा। तो क्या राकेश टिकैत पर आपको भरोसा नहीं है? क्यों नहीं, राकेश टिकैत ने मना किया है कि नहीं मना। हाँ, भरोसा तो है। भरोसा है, भरोसा क्यों नहीं है? फिर हम क्यों आए? वो मना करेंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा, और क्या? अच्छा, वो कहेंगे तो करेंगे। अच्छा, तो ये है कि चक्का जाम पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 3 स्टेट में चक्का जाम नहीं होगा। आज राकेश टिकैत ने भी ये बात कह दी है। तो वहाँ का क्या माहौल है मथुरा का, आप बताइए। वहाँ का माहौल खूब गर्म है, अच्छी तरीके से। किसानों को लेकर? हाँ, पूरा उत्साह है, किसानों को लेकर पूरा उत्साह है। मथुरा से कुछ ट्रॉली भी आई हैं? हाँ, ट्रॉली आई हैं, कुछ बस से आए हैं। अच्छा, तो सरकार रोक नहीं रही है? नहीं, अब तो कोई नहीं रोक रहा है। हाँ, नहीं।
अब तो हम तो 8-10 बंदे बस से आए। अच्छा, बस से आए हैं, तो कब तक रुकने का इरादा है यहाँ पे? जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक। अच्छा, बीच में एक दो दिन जा भी सकते हैं, जब अच्छा। ज्यादा काम आएगा तो। हाँ, तो जाए भैया, गेहूं में पानी दे आए, हाँ। गेहूं में दे आए पानी, और रहवे का जाए। अच्छा, पानी लगाए हुए आएंगे एक दिन, फिर चले। अब तू लड़ ले मंदिर का जो, और हम लड़ेंगे 3 टांग का जी, मतलब थोड़ा मतलब समझिए। 3 कानून के लिए। अच्छा, हाँ, और तू लड़ मंदिर न काजी। अच्छा, हाँ, माने सरकार मंदिर के लिए लड़े और हम लोग हाँ जी, मंदिर न काजी लड़ रही है जी सरकार, बीजेपी, और कुछ नहीं। बस 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 बस, और कुछ नहीं है इसके पास। नहीं तो मंदिर का चंदा भी तो खूब इकट्ठा हो रहा है, आप लोगों की तरफ से गया है कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई चंदा देगा ही नहीं। हाँ। हमारे यहाँ नहीं देगा। और भाई देखो, जो तो मंदिर का मुद्दा राजनीतिक हो गया ना। हाँ, ये उसमें नहीं है, अब किसमें नहीं है? धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक है। ये जो लोग राजनीति का फायदा उठाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और वहाँ से जो चंदा इकट्ठा करके जो अपने उसको कर रहे हैं, ये फंडिंग। अच्छा, हाँ, माने ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस समय राम मंदिर का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, तो किसान आंदोलन को भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये उनके विरोध में हो रहा है। हाँ, विरोध में हो रहा है, विरोध में नहीं है सब, माने डाउन करने के लिए किसान। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, अपना बहुमत सिद्ध कर रहे हैं जी। कहते हो किसान हमारे कितने साथ हैं। हाँ, जबकि किसान हकीकत में साथ नहीं है इसके। हाँ। अब जो तो धर्म के खाते में तो 10, 20, 50, 100 रुपया हर एक को दे देते हैं। धर्म खाते में तो कुछ भी दिया जा सकता है किसी को भी। नाद दे देते हैं, गेहूं दे देते हैं, कछू दे दे। आप लोग बता दें कि ये किसान जो है, मैं भी किसान परिवार से हूँ। किसानों का एक अलग ही खाता होता है कि कोई भी दरवाजे पर आ जाए तो उसको अनाज दिया जाता है, उसको पानी दिया जाता है, उसको खाना दिया जाता है। ये उनके परंपरा में शामिल है। तो हम लोग मंच की तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं, और यहाँ पे गहमा गहमी तो है ही, पहले से ज़्यादा है। जाएंगे। और मंच फिलहाल इस समय, गए थे भाई साहब हम। अच्छा, परसों गए थे, आज फिर आगे पानी दे के खेतों। तो परसों का क्या माहौल था, और आज के माहौल में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? अब देखेंगे माहौल तो, अब आपके सामने आ ही रहे हैं, हम चले आ रहे हैं। चलिए ठीक है। ये अभी ताजा लोग जो हैं मथुरा से आए हैं। इससे पहले क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो कुछ नहीं लग रहा है सानू, कुछ तो बताओ। अरे ठीक लग रहा है माहौल की पहले से की मोदी बुंदू पौधी नू वो बैठे बेड़ा गर्क करा रहे साडा, और कुछ नहीं। बहुत गुस्से में है। तो दिखाते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हुए, कोशिश करेंगे कि तेजिंदर विर्क और कुछ नेतृत्व जो है यहाँ पे आए, उससे बात किया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ की कमेटी में तय हुआ था, क्योंकि 26 तारीख की घटना में के बाद जो 27 का जो मामला था, उसमें ये कमेटी ने पूरा तय किया था कि सरेंडर करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, अगर शांतिपूर्वक अगर ये लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वो गिरफ्तारी देंगे। तो अभी हम, ये माहौल है इस समय का। मंच तो अभी फिलहाल बंद कर दिया है, शाम तक मंच चलता है 5-6 बजे तक, उसके बाद लोग खाना पीना और जाम नहीं, चक्का जाम तो करेंगे ही। अगर ये काले 3 कानून वापस नहीं हुए तो इससे भी बढ़कर और कुछ करेंगे, जो यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली मोदी सरकार समझ में नहीं पाएगी क्या होगा। नहीं, अभी जो है चक्का जाम को लेकर के राकेश टिकैत ने कहा है कि चक्का जाम यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, यूपी में चक्का जाम होगा, लेकिन बॉर्डरों पे नहीं होगा। दिल्ली के लिए मना किया, सिर्फ दिल्ली के लिए मना किया है। जो किसान आएंगे वे आएंगे। माने नहीं, अभी बात हुई है उनसे, तो कह रहे हैं कि यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा। नहीं, यूपी में भी होगा, दिल्ली में भी होगा। दिल्ली में नहीं होगा, खाली उत्तराखंड में भी होगा। एम्बुलेंस सेवाएं चालू रहेंगी, बस पूरे भारत में एम्बुलेंस सेवाएं चालू रहेंगी, और 3 घंटे रहेगा इमरजेंसी सेवाएं सबसे। कहाँ से हैं आप? हम बागपत से, चौधरी जयंत के क्षेत्र से। अच्छा, जयंत चौधरी के आप लोग, आपका क्या कहना है? मैं मेरठ से हूँ। चक्का जाम रहेगा सभी जगह, हम भी खुद कल वहीं पहुँच रहे हैं, रात को ही पहुँच जाएंगे। अच्छा। और अपने जो किसान हैं हमारे, जो भी घर पे हैं, उन्हें सबको लेकर सुबह मॉर्निंग में पहुँचेंगे। और हर चौपले पे 3 घंटे का जाम है ये, 12 से 3, तो 3 घंटे में जाम पर लाएंगे और अनुशासन पे रहेंगे। हम किसी भी
एम्बुलेंस को या किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, उनका रास्ता खोल के रखेंगे। संयुक्त मोर्चे ने एक बयान जारी किया है, उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी को भी जो है वो नहीं करना है, किसी को परेशानी में नहीं डालना है। तो ये तो 26 तारीख से सबक मिल ही गया कि ज्यादा हंगामा नहीं सर। देखो सर, हमें किसी को परेशानी में नहीं डालना, ना ही हम चाहते किसी भी भाई को, कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, कुछ भी हो, हम परेशानी में नहीं किसी को भी डालना चाहते। लेकिन एक बात है, जिस परेशानी में हम है, एक दिन 1 घंटे की भी कोई परेशानी झेल के देखे। एक बात बताओ, ये मोदी सरकार है या कोई भी सरकार है टू ये हमें क्यों परेशानी में डाल रही है? अगर हमें कोई भी कानून कोई पसंद नहीं है, किसी भाई को पसंद नहीं है, पूरे मतलब किसान को पसंद नहीं, तो क्यों कर रही है जबरदस्ती? ये बताओ। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी पार्टी किसी से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे स्वीकार हो और बाकायदा जो सरकार, जो भी शासन, जो भी चाहिए होना चाहिए। तो सरकार तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसान मान मांगने, क्योंकि जो बजट आया है उसमें तो भारी कटौती कर दी है। सरकार ना मांगेगी ना। देखो सर, किसान की बात सरकार को माननी पड़ेगी। ये जन आंदोलन बन चुका है। ये किसान का नहीं, जो किसान से मध्यम दर्जे से नीचे के लोग हैं, उनके भी पेट पे लात लगने वाली है। ये भी सब लोग इसी जन आंदोलन में संपर्क कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है 2021 और 2024 का। लेकिन हमने तो बढ़ाई। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये सर 1997 में जो मायावती जी सरकार थी, उस समय भी ये नियम लागू हुआ था और मायावती जी गोदाम बन गए थे, उस समय गोदाम बन चुके थे। तो मायावती जी खुद ये बयान थे कि जो इस तरह होगा, जो मजदूर लोग ठेली पे सब्जी बेचते हैं या कुछ भी आदमी काम करता है, उनका क्या होगा? कंपनी ने माल खरीद लिया तो उनका क्या होगा? तो इसीलिए हमारा निवेदन ये है गवर्नमेंट से भी, बीजेपी सरकार से भी है कि ऐसा ना करे कि मजदूर कर किसान के पेट पर लात मारी जा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक हम लोगों से सेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कल चक्का जाम को लेकर के क्या स्थिति है। तो कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं। कल चक्का जाम को लेकर के क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? बिल्कुल, जो हमारी जथेबंदियों ने तय करा है कि कल भारत बंद में चक्का जाम का प्रोग्राम है और दिल्ली को छोड़ करके पूरे देश में जो चक्का जाम का ऐलान कर रखा है और आग्रह करते हैं लोग इसमें बढ़ चढ़ करके साथ देंगे और जो किसानों की आवाज़ है उसको बुलंद करेंगे। अभी यहाँ पे राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा, उस पर क्या आप लोगों का विचार है? खैर, मेरे संज्ञान में तो ऐसा अभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है और इस वजह से कोई सूचना इस तरीके की मिल नहीं पाई है। बाकी अगर उन्होंने कहा है तो फिर उसका पालन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे लीडर कहेंगे हम उसी के नियम के अनुसार चलेंगे। मेन अभी सबकी यही है विचारधारा कि अहिंसा ना हो, कोई किसी के खिलाफ ना जाए। किसान आगुओं के जो जैसे जथेबंदियां, जो आगू हैं, वो जैसे निर्णय ले रहे हैं, उसी पे सब एक फॉलो करें उस चीज़ को, ताकि शांतिपूर्वक हम इस मोर्चे को आगे लेके जा सकें। जो हमारी आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, वो बुलंद होए, सरकार के कानों तक जाए आवाज़, गूंजे आवाज़। क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि हम कानून के खिलाफ जाके कोई कदम उठाएं। हम सबका यही एक विचारधारा है कि हम कानून को अपने निर्णयों पे चलते हुए, सही कदमों पे चलते हुए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि दिल्ली सुने कि देश भर का किसान आज सड़क पे अगर बैठा है तो क्यों बैठा है, उसकी कोई वजह है। हर कोई पीछे अपना घर परिवार छोड़ के, खेत छोड़ के आया हुआ है। फसल कटने का टाइम भी आ रहा है, बट हर किसी को परवाह है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक सेंस हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि कल चक्का जाम जो है यूपी और उत्तराखंड में होगा कि नहीं। आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ, फिर हम हाजिर होंगे किसी और लाइव के में। नमस्कार।